अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं प्रोग्राम चिमटे की मौत में आपका एंकर है चाचा बूटा। चैनल है कोहिनूर और मेरे साथ बैठे हैं एडवोकेट आशिक हुसैन, जिनके पास हर किस्म की सजा पाई जाती है। और हमारे साथ स्टूडियो में एक बड़े मासूम से विक्टिम मोहम्मद ताहा। ये जब अपना नाम बताते हैं तो मुकम्मल बताते हैं मोहम्मद तलहा वाइन, यानी हो जाओ यहाँ इजी लोड। That overbite, passenger uniqueness. I have the table talk of the apple. Weakness. मुस्लिम टाउन से गुजर रहा था ये नौजवान तलहा और इसको दो अदद डाकुओं ने इसको रोका और असले के जोर पर इसका शादी की ये शॉपिंग करके आ रहे थे। शादी का सारा सामान भी उसने ले लिया, मोबाइल, 40,000 रुपया नकद, दिल दिया छीन लिया और असला के जोर पर इनको खौफो हरास की फिजा में छोड़कर नथी हो गए। यूनिकनेस इन द पुप्पी सस और भी सब कुछ लूट के ले गए। फिर ये तीनों अशखास गार्डन टाउन गए। गार्डन टाउन पुलिस ने इनकी कोई सुनवाई नहीं की, ना इनकी कोई FIR दर्ज की, ना गूगल पे कोई सर्च की, बल्कि इनको टाल मटोल में सोने दी करके थाने से भेज दिया। कभी कहा कि आला अफसरान को तला दे दी गई हो, कभी कहा कि तेरे शहर में अजनबी हो गए हैं हम। और इस किस्म की कार्रवाइयों में इनको उलझाए रखा और इस दिल में क्या रखा, तेरा ही दर्द छुपा रखा। इन बेचारों के पैसे भी जाया होते रहे और इनका टाइम भी वेस्ट होता रहा। घर जाके आज 3 माह का तवील अरसा इस वारदात को हो चुका है। कोई मुकदमा नहीं दर्ज किया गया, कोई करके बहाना सानू मिल माही वे रातां आ गईयां चाननियां। पंजाब पुलिस रोज दावा करती है कि डाकुओं का एक गिरोह इधर से पकड़ लिया, एक गिरोह उधर से पकड़ लिया, 2 उधर से पकड़ लिया, 56 गिरोह हो गए हमारे पास। कख भी नहीं। मैनू तो लगता कि तो गिरोह फड़ देने तो उन्हां दी अख खोल जाती होनी कि वो गिरोह क्या वो इतराफे जुर्म कर देने अपनियां जड़ियां वारदातां उन्होंने कीतियां हुई, उनकी महफिल से बेआबरू होकर दीवाना निकल के आ गया। वो क्या कहते हैं आशिक साहब उसको, बरामदगी? जी बरामदगी कराते हैं खुदा के वास्ते। ओ मेरी गाल छोड़ो, मैनू कुछ सजा ना दसियो, तेरी मेहरबानी। मैं बताऊं कि डकैती की सजा 10 साल है जी। तो मैनू कि मैं डाकू हूं? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि आपने गलती में भी ऐसा काम नहीं करना। गलती? डकैती गलती से नहीं होती, चले जैसे भी होती है आप। ओ मेरे भाई, डकैती गलती से नहीं होती, नीयत से होती है। अमली तौर पर नियत करनी पड़ती है डकैती करने की। और मैं तेरे कोई ऐसी चीज दी तेरे ते डकैती करांगा जिहदे तेरी कोई 3-4 दिन जबान बंद ही रहे। बस लोग तेन पुछण कि भाई सानू इस गल कर सजा दस दे, ते तेरे मुंह आवाज ही ना निकले। तू सिर्फ लोकां नू अशाड़ियां दे नाल दसे कि इस जुर्म दी तुहानू इन्नी सजा मिलनी। चाचा जी देखें, आपका मैं इधर मेहमान हूँ, आप मेरी तोहिन कर रहे हैं। और तुम मेहमान नहीं। मेरी आराम से बात सुने चाचा जी, आराम से बात सुने। मैं आपका एक्सपर्ट हूँ, मैं यहाँ पे कानूनी बातें करना आया तो कानूनी करने हैं। आपने गलती की बात की, पता नहीं कौन से खुडे में रहते हैं, अखबारों में पढ़े, जरा टीवियों पे देखें, पूरा गैंग पढ़ा जाता है और 200 डकैतियां उनके ऊपर जाहिर हो जाती हैं और वो बयान देते हैं कि बस गलती हो गई। इसलिए कहा गलती से ही होती हैं, नीयत से नहीं होती। तो डकैती की सजा मैं दसने सी कि 10 साल आ। और एक और गल भी तुहानू दस दिया कि डकैती के दौरान अगर किसी नू जख्मी कर दिता जाए, ओनू मारन की कोशिश की जाए, वो जख्मी हो जाए तो उसकी सजा उम्र कैद आ। वैसे हो सकता आशिक तेरी वजह तो लोग डर भी जान। जी मैं इसीलिए बताता हूँ कि लोगों को पता होना चाहिए। काफी लग गया पता, चंगा भला मैं इत्थे पता नहीं किहड़ियां गल्लां करदा, तू इत्थे आके ते मेरा दिमाग खा लेना। तू पता नहीं दिमाग तो है ही नहीं तुहाडे च, मैं की खाना, भुखा ही रह जाना मैं। आपको अगर नहीं पसंद मेरी तो मैं नहीं बताता कोई और बात। मैं आपको कोई होर गल दसने कि मैं तेन कहना बच्चा जरा होनहार बच्चा स्टूडेंट PSC कर रहा पता नहीं की
इसने अभी अभी पीएसओ के पेपर दिए हैं, जिसके साथ इसकी उम्र के इब्तदाई अयाम में है जांच हुई और पुलिस, अच्छा एक तेद नाल डाकुओं ने जांच की थी ना, और अब ये ऊपर से जो पुलिस के तशद्दुद और ज़ाहरो इंतजामिया का शिकार हो रहा है, ये जब अमली जिंदगी में कदम पजीर होगा तो इसकी क्या अमली सोच होगी और क्या अमली पजामा पहनाएगा ये अपने बच्चों को। हाँ तो तला तुम बताओ ये सब कुछ कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे कब हुआ? सर वाकया कुछ इस तरह है कि 20 फरवरी की बात है, क्योंकि 6 दिनों बाद जो मेरे बड़े भाई हैं उनकी शादी थी, तो मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं एमआर और मेरे कजन है जिशान, वो दोनों मॉल से शॉपिंग करके तो यूनिवर्सिटी हॉस्टल की तरफ जा रहे थे। तो क्या है कि मध्यम रफ्तार में थे, थके हुए थे, तो मुस्लिम टाउन अंडरपास के नीचे पहुंचते हैं तो एकदम से तेज रफ्तार 125 बाइक आती है जिसपे 2 नौजवान सवार होते हैं, उन्होंने निकाब किया होता है, और आते ही जो मेरे भाई पीछे बैठे होते हैं उनकी कमर पर तान लेते हैं एक लोडेड पिस्टल और कहते हैं कि जो कुछ है आपके पास वो हमें दे दें। तो फौरन तौर पर वो सब कुछ जितना भी वो शॉपिंग का सामान था और वो दे देते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि पिस्टल के आगे इंसान क्या कर सकता है। खैर ये तो हुआ ही, साथ ही साथ उन्होंने दशनाम तराशी की, गाली गलोची की, मतलब उनकी इज्जत पर हमला किया, नारवा सलूक किया उनके साथ। बेटे तुसी लखनऊ का रहने वाले? नहीं जी, लखनऊ का रहने वाला नहीं हूँ, वैसे ही मेरी जरा परवरिश वालिदैन ने बहुत अच्छी की है और मेरी उर्दू बहुत अच्छी है। तो मैं ये कह रहा था कि जिस तरह उन्होंने कहा इज्जत की हिफाजत के लिए उन्होंने सब कुछ दे दिया, और वो जो ही उन्होंने सब कुछ रिसीव किया तो वो वहां से चलते बने। अच्छा चलते बने। और उसके बाद वो थोड़ा ही आगे पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि एक मोड़ पर जो कि हमारे रखवाले हैं, हमारी हिफाजत करने वाले हैं, हमारे मुहाफिज पुलिस वाले, वो जनाब एक आम शहरी को जो है उन्होंने खड़ा किया हुआ है और नाके पर बिल्कुल, और पैसे बटोरने के ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं कि किस तरह से हम। तो उनको देख के ही मेरे भाई और कजन शर्मिंदा हो गए कि इनके पास क्या जनाब, तो हमारे पास भी कुछ नहीं है, ये तो ऑलरेडी लुटेरे बने हुए हैं। मिर्जा गालब तो अदा की लगता? नहीं कुछ भी नहीं, मेरे आगे कोई भी मिर्जा जो है वो नहीं टिकता। मेरी उर्दू की सभी तारीफ करते हैं। आप किसी आला अफसरान के पास भी गए? सर उनके पास जाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसे आला अफसरान है कि उनकी दहलीज से आगे कदम रखने की भी इजाजत नहीं मिली। उन तक अपने ही नहीं तुसे? जी बिल्कुल। आशिक साहब मैनू ते लग रहा कि डीएसपी, एसपी, एसएसपी, बल्कि जिन्ने भी एसएस किस्म के पी है, ये होते हैं अवाम की दाद रसी के लिए। अवाम को अगर किसी जगह से रिलीफ ना मिले तो फिर ये अपने छोटे अफसरों को हुक्म देते हैं, उनके हिस्से में केस लगा देते हैं, वो आगे ही खाने पीने वाले नौजवान होते हैं। बिल्कुल। आशिक हुसैन तुम भी हम दोनों की तरह अच्छी उर्दू बोल सकते हो, जरा बोल के दिखाओ हम, जरा पता चले। तुम भी मेरी गल सुनो, मैं वैसे तो गुजारे जी नहीं उर्दू बोलदा, बच्चे दी उर्दू सुन के मैनू तो लगा पता नहीं दिलीप कुमार ना डकैती ही हो गई। मैं ये दसना चाह रहा पुलिस ऑफिसर जेड़ा SHO आ, उसके साथ ओ भाई मरे लगता बिल्ली ते पैर आ गया कि SHO को किसी जुर्म की इतला मिले, कानून कहता है कि ओनू किसी भी जुर्म दे होण दी इतला वो जुबानी मिले या तहरीरी मिले। वो ओ यार मेरी गल सुन ला बाबा, एक मिनट ठहर जा। तुसी अपना वकील जड़ा ना मैं तेनू दसन लगा कुछ, हाँ वो बंदा कोई भी हो जरा मर्जी हो, मर जा हो, किसी जुर्म की इतला दे को तुड़िया जाना बंदा कह दे उन्होंने घर काका होया। हाँ जी कह दे, कोई भी दे दे। SHO की ड्यूटी है कि उसको दर्ज करे रजिस्टर्ड में फौरी तौर पे। हाँ जी फौरी तौर पे, या फिर एवं कह लो मिसाल के तौर पे। लेकिन साडे महकमे दी पुलिस डिपार्टमेंट दी अपनी शोखी है कि इत्थे ना SHO गल सुनदा ते ना ही SP सुनदा ते ना ही SP बाला सुनदा। और मैं तानू तलहा नू भी ये गल दसना चाहुंदा, नाज़रीन नू भी ये इलम लई है कि पुलिस डिपार्टमेंट दियां इन्हां आरामजदगियां दी वजह तो नादरा वालों ने पुलिस रिपोर्ट फारग करती। हुण बगैर पुलिस रिपोर्ट दे तानू डुप्लीकेट ID कार्ड जारी कर देंदे ने, इसे वजह तो कि लोकां नू शनाख्ती कार्ड अर्जेंट चाहिदा हुंदा, पर वो इन्नी देर ला देंदे बंदे दी शक्ल ही चेंज हो जाती है। बाद अगले कहंदे भाई जी पहला शनाख्ती कार्ड तुहाडा है नहीं सी। हालांकि 2 मिनट का काम आ, जो थाने च मुंशी बैठा होंदा काम आ कि भाई रिपोर्ट लिख दे तो गल मुके, पर नहीं करते अगले। पर इसे वजह तो अंजमन ते नादरा वालियां ने वो बगैर रपड़ दे
अब शनाख्ती कार्ड देने शुरू कर दी, तो उन्होंने कहा रौला ही मुकाओ। देखें सर, मैं आपकी बात काट रहा हूं, लेकिन क्या आप नहीं समझते कि अगर हमारी सोसाइटी में इतनी क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही हैं तो क्या यही अनजस्ट नहीं है कि हमारी रसाई नहीं है आला अफसरान तक, आम शहरी की सुनवाई नहीं होती। उसका गम क्या है आला अफसर को पता ही नहीं, वो अपने महलों में बैठे हुए। नाज़रीन, तलहा की खूबसूरत बातें जारी हैं, हम इनसे अभी मजीद पूछगिछ करते हैं। इसकी उर्दू से मुझे मेरी जवानी याद आ गई। मैं भी बचपन में बहुत अच्छी उर्दू बोलता था, पूरे पंजाब में मेरी उर्दू मशहूर होती थी। वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, तलहा की बेहतरीन उर्दू सुनी जा रही थी, लेकिन वक्त हो गया एक शॉर्ट ब्रेक का। इनकी उर्दू ने 4 चांद लगा दिए, और नहीं बस और नहीं गम के प्याले और नहीं दिल में जगह नहीं बाकी, रोक नजर अपनी साकी, यानी हाकी मेरे साथी। देखें जी, मेरा केस जो है वो ओ भाई, तू पंजाबी च गल कर ला। अच्छा चलो छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम इतने लोगों के पास गए, तुम्हारी रसाई क्यों नहीं मैं हुई? यही आपको बताना चाह रहा हूं कि अलमनाक ये चीज है, अलमिया हमारी कौम का ये है कि लोग समझते हैं कि मैं लॉ का स्टूडेंट हूं, मैंने CSS के एग्जाम्स दिए, अच्छी सूझबूझ रखता हूं, फहमो फिरासत है, बात करने का सलीका है, सुना सकता हूं, बता सकता हूं। और हम जैसे लोगों को अगर उन्होंने अपने दरवाजे के आगे नहीं जाने दिया तो एक आम शहर। मैं आपके आशिक साहब, मैं तलहा की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। जे थाने च उच्ची उच्ची बोल लिया जाए ना, तो मैंने ऐसे DSP भी देखे हैं ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਆ ਕਿੰਨੇ ਖੱਪ ਪਾਈ ਆ ਪਾਓ ਲੰਮੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਖੱਪ ਪਾਈ ਆ ਬੁੱਢੀ ਕਿਆ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਡਾਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਆ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ अवेलेबल ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ DSP साहब जो हैं वो मॉनिटर करने के लिए होते हैं तमाम जो उनके सर्कल में थाने आते सर हैं। मैं भी बात यही कर रहा हूं बेहिस्सी की कि नहीं देख तला, ये बनावटी उर्दू मेरे अगे नहीं चलनी। आप गए होंगे, उनसे मुलाकात नहीं हुई होगी, वो कदे मीटिंग ते गए होने, किसी ड्यूटी ते गए होंगे। ਤਲਹਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਔਖੇ ਔਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਤੂੰ 1 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ DSP ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਂ, 1 2 ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਬੈਡਮਿੰਟਨ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ DSP ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਦੌੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਏ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, छुट्टी पर होंगे, किसी और मसले च फंसे होंगे। ये बात मैं नहीं मान। लेकिन सर मैं आपको हकीकत से आशना कर रहा हूँ, हम 1 दफा गए, 2 दफा गए, 3, वो थाना 1 दफा भी नहीं थे। हमने सर तहजीब के दायरे में रहते हुए जितना एहतजाज कर सकते थे, एक मुहज्जब तरीके से हमने। पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं, तहजीब के दायरे में, तहजीब के दायरे में ही आपने बात, तहजीब के दायरे में पर्चा, तहजीब के दायरे में ही फहम फरासत, शाइस्तगी और नुमाइंदगी, आपके नाजो अंदाज अपनी जगह पड़े, लेकिन ये कैसे मुमकिन है आशिक साहब? जी हो सकता इन्हां दी उर्दू सुन के तेरी मेहरबानी। हाँ सच, तू आज सवेर दी कोई सजा नहीं सुनाई, चल मैंने कुछ सजा दे। वो तो मैं सजा आपको दूंगा, वो तो आपकी बन गई है। अब मैं इनको बता रहा हूँ कि हर थाने के बाहर जेड़ा मुतलका SP दा ते ओदे नाल पैप्सी दा बोर्ड भी लगा हुंदा और ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਗੇ। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से? चाचा बूटा जी, अरसलान साहिवाल से बात कर रहा हूँ। अरसलान साहिवाल से। जी अरसलान साहब। बूटा जी, है जेड़ा मसला तुसी बयान हो रहा है, जी मैं इसे इदां दा ही ना एक मसला मैं भी तुहानू अपना दसना चाह रहा हां कि मेरे नाल की होया के कि मैं ये कुछ दिन पहले घर वाले नू रात ना 12 12:30 वजे किते छड्ड के वापस आ रहा है। मोटरसाइकिल सी मेरे कोल, मोबाइल सी, को तकरीबन को 8-10 हज़ार रुपया भी होएगा। मेरे नाल एकदम एक मोटरसाइकिल लगी, आ गए उन्होंने मैनू हत्थ नाल इशारा किया कि जी मोटरसाइकिल जिहड़ी है साइड ते ला लो जरा। मैं समझिया अक्सर नाल आके कहंदे ने भाई स्टैंड चुक लो, मैं समझिया मैं स्टैंड वाल वेख्या ते स्टैंड सही सी। मैं मैनू उन्होंने फिर कहा तेनू क्या मोटरसाइकिल साइड ते लाओ भाजी, मैं साइड ते लाई, मैनू कहते मोटरसाइकिल दे दो। तो इदां मंगी जिवें उन्हां दी मैं धारी मंगी ते ना, मैनू कहंदे मोटरसाइकिल दे थल्ले उतर जाओ। मैं कहा
शेर बन मैं भी क्या कातों नहीं उतरता हूँ खिच के थप्पड़ मारे मैं फिर उतर गया थप्पड़ मार के ना फिर मैंने बड़े प्यार ना कहते हमने कहा है आप नीचे उतर जाए आप मैं उतर गया मैं असल उनके हाथ में ना कोई असला वगैरह नहीं था इसलिए मुझे थोड़ा सा ना हौसला था मैं क्या चलो थप्पड़ तो बड़ी मारन गया ना और इन्हों को कड़ी शह लेकिन एक समझता मैं गया सी मैं क्या आपके गया काम मैं फिर भी नहीं उतरिया मैं उन्होंने पिस्तौल कढ़ ली एकदम मैं क्या एक हाथों कढ़ ली उन्होंने फिर थप्पड़ मारिया मैं खड़ा सी एक बंदे ने मेरी गड्डी फड़ ली है एक जरा गया कहता इसकी कापी दे मैं क्या कापी नहीं मेरे को हैगी उन्हें फिर थप्पड़ मारिया मैं फिर देती कापी मैं उन्होंने कहा यार जिहड़ी शह तैनूं चाहिदी ना लै लो लेकिन मैनूं हुण मारना नहीं और खैर मैं कापी देती उन्होंने कापी बूटा जी पता नहीं उन्होंने गड्डी बेचनी सी मेरी ਵੇਚਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੇਚਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਗਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਬੂਟਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਗਲੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾ ਸਕਣ ਵਾਹ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ अच्छा चलो खैर जी मैं कागजा देता चलो जी पैसे कटो जी मैं बूटा जी सतादी भाई मेरी उतली जेब च ना 20 रुपये सी मैं कट के उन्होंने फड़ाए मैं कहा जी आलो आही है उन्होंने खिच के पहले चपेट मारी मुड़ के कहते सालिया असी डाकू हाँ कोई साडी चिंग चीज नहीं तू बह के आया जेड़ा सानू किराया देने मैं कहा जी ये गल थप्पड़ तो बगैर भी हो सकती सी खैर मैनू बाद च मैनू कहते लियाओ मोबाइल भी दिओ मैं कहा जी पहले मेरे थप्पड़ मारो कहते ओ क्यों मैं कहा मैं मोबाइल दे तो ना करनी तुसी फे भी मारना ही है पहले मार लो वो पता नहीं बूटा जी उन्होंने बहुता गुस्सा चढ़ गया वो 4-5 जाने ने ना लम्हे पा के मैनू चंगा वेरी सॉरी मेरा हाथ निकल के चढ़ा बस लेकिन खैर मैं उन्होंने कुट लिया मोबाइल मेरा खोलिया मैं जान लग्या कि मैं कहा जी सिम दे दिओ जनाब बड़े नंबर ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਿੰਕ ਬਾਰਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਬੂਟਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੁੰਬਾ ਬਣਾਤਾ ਹਾਂਜੀ ਬੂਟਾ ਜੀ ਪਿਸਤੌਲ ਪੁੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਬੂਟਾ ਜੀ ਪਾੜ ਪੋੜ ਦਿੱਤੇ ਕੱਲੀ ਬਣੈਣ ਪਾਈ ਮੈਂ ਸ਼ਲਵਾਰ ਪਾਈ ਮਤਲਬ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਆਵੇ ਕੁਛ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਮੈਂ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੂਟਾ ਜੀ ਖੜਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਘਰ ਗਿਆ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਸਕੀ ਮਾਂ ਖੱਪ ਪਾਈ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਠਹਿਰ ਜਾ ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਥਾਣੇ ਗਏ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਰੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੂਟਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਬੂਟਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫੜ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਕੀ ਗਿਆ ਸਾਂ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਛੱਡਣ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੌਕੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸਾਂ ਦੱਸੋ ਬੂਟਾ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯਾਰ ਆਸ਼ਕ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਗਿਆ ਸਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਜੇਬ 'ਚ 8000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਫਿਰਨੇ ਆ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲਿਆ 8000 ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਜੇਬਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ ਜੇ ਕੋਈ 500-700 ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1-1 ਰੁਪਈਆ ਖੋਲਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੋਲੀ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਾਂਗਾ ਕਿ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਹੁਣ ਛੱਡੋ ਪਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈਣੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਮਲੂਲ ਅਫਰਾਦ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗਈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਯਾਰ ਚੱਲ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦੂਗਾ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਯਾਰ ਦੱਸੋ ਬੂਟਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਰਿਹਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੀ ਲਿਖੀ ਜਾਏ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਬੂਟਾ ਜੀ ਇਹ ਅਰਸਲਾਨ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਰਚਾ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਥਾਣੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੁੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚਓ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਚਲੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਪੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਖਾਦੇ ਨੇ ਥੱਪੜ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਥੱਪੜਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਆਕੜਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਡਰ ਜਾਣ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਲੈਦਾ ਖੋਇਆ ਥੱਪੜ ਲੈਦਾ ਮਾਰੇ ਆ
ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਰ ਬੂਟਾ ਜੀ ਕੋ ਦਿਓ 500-700 ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੁਰੀ ਫੇੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਕੋਈ 2-4-5 ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 500-700 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਦਾ ਵੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਚਲੋ 700 ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ 300 ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਾਉ ਅਰੇ ਆਪ ਤੋਂ ਖੁਦ ਉਹ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣ ਲਾ ਫੀਨਿਆ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਚੋਰ ਮੈਂ ਬਣ ਕੇ ਰੋਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਸੁਣ ਬੇਟੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਲਈ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਗਿਆ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਗਿਆ ਹੈ 4 ਤੋਲੇ ਜ਼ੇਵਰ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰਿੱਜ ਪਿਆ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ और वो जरा सेफ च 10,000 रुपया जो आपको दिखाया है वो गया थानेदार ने कहा भाई वो तो सारिया चीजा गई तो फ्रिज ते 10,000 रुपया तो सामने पिया उन्हें कहा भाजी हूं तुसी नहीं आ गए ये भी समझो गया 300 रुपया तू पैसे वा के बड़ा मेरे सिर ते एहसान करन दिया तू 3,300 रुपए का किसी का कोई चीज चुकी जाती है तेरे को आंदा तू ओनू 6,000 की छुरी फेड़ देना नाज़रीन छोटे ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲਦੇ ਆ बस भी बस विक गया मेरा सारा माल विक गया नवा माल ला के आवांगा मैं ब्रेक तो बाद नाज़रीन वक्त आप शॉर्ट ब्रेक का मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन जी आज मुझे फिर वही उसी बात में मैं प्रोग्राम में से ले आया हूँ मैंने पहले कहा था कि अपनी वकालत हर जगह मम्मा तक घुसेड़ दिया कर जितना बेचारा कुछ बात करने लगा बीच में अपनी लत उड़ा देता मेरे पास इसको भेजे मैं इसको ये कर दूंगा वो कर दूंगा इसको और क्या ऐसा ही है ना अरे मुंशी मैं नहीं मुंशी मैं कुछ नहीं हाँ आपको ये प्रोग्राम में नहीं अगर वारे खाता आप छोड़ दे मैं खुद कर लिया करूंगा इसमें क्या बात है ठीक है आपसे मसाइल हल नहीं होते तो मैंने तो करने हैं ना कट्टा करदा तू मेरे को भेजो मैं ना करा मैं हुण प्रोग्राम कर लवां कोठा टप के किसी के घर जाके चोरी करन दी 3 साल सजा हे होगी। भगवान चाचा जी हम ना अपने पुलिस की थोड़ी सी कारकर्दगी को देखते हैं और थोड़ा जायजा लेते हैं कि किस तरह हम इसकी बेहतरी के लिए इकदाम कर सकते हैं नहीं चाचा मैं एक मिनट आपको बात बेटा सुनिए तलहा एक बात बताऊं इस्लाहात के लिए लो इन्हें मेरी रीस की पड़े तो कोलो हो ही नहीं इदा ही करता हूं ना मेरी चुस्की की आवाज एडी बुरी नहीं होती जिटी इन्हें कटी है तो तलहा बात ये हो रही थी बेशुमार तजावीज पर अमल हो रहा है बेशरम तजावीज गौर है यह बात दुरुस्त था लेकिन आप और मैं मिल बैठेंगे तो दीवाने तो हो जाएंगे मसले हल साहब मैं भी जवान था आप भी जवान हो मेरी और तुम्हारी जवानी मिलकर इसका कुछ हल निकाल सकती है क्योंकि जवानी ही जवानी को समझती है भाई मेरे लम्हा मल लम्हा हमें अपनी मौत आप मरना पड़ता है लम्हा मल लम्हा हमें सिचक के जीना पड़ता है फैसले करने मेरे जहन में एक बात अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताता हूं तुम मुझे उसका जवाब दो कि वो क्या है बात जहन में आ गई मेरे चलते चलते मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं मशवरा लेना एक बहुत बड़ा फायदेमंद काम है मैंने सोचा मेरे जहन में बात आ गई है तो मैं तुम्हारे साथ भी शेयर करूं चाचा जी तुसी भी कोई स्वाद दी गल कर लो ना हुन मेरी वारी ਤੁਹਾਨੂੰ मौत पै जांदी अपनी वारी ठीक कह रहे हैं। मार्फत की बातें कर रहा हूं मैं मार्फत कोई की मार्फत बातें नहीं हमें और तू तो बंगियां चल मारने जा। दी अच्छा कर ला बे मैं उसको सही कानूनी तरीके से आगाह कर रहा हूं मैं इथे कमेटी लेना है देखो तला भाई तुम मेरे साथ हो बस मैंने आज कोशिश की थी कि आज किसी को भी मैंने 1 रुपया भी रिश्वत नहीं देनी अपने मुकदमे की पैरवी के सिलसिले में और जब बिल्ला वजह सख्त 9 बजे में मुझे शदीद शिद्दत में गर्मी में खड़ा होना पड़ा दोपहर 3 बजे तक खड़ा रहा तो फिर मजबूरन मैंने भी 200 रुपया रिश्वत देते क्योंकि जवानी में गर्मी बर्दाश्त नहीं होती इसलिए के और ये हमें इन फैसलों पर तेरा मसला उनमें हल कर दवा 10 की मेरी देगा अर्ज सुन ले आप आप क्या ये नहीं देखते कि आपने कहा कि बहुत सारी तरजीहात हैं तजावीज हैं नो डाउट हैं लेकिन फोकस नहीं है मैं आपको इससे रिलेट करके एक बात सुनाता हूँ मौलाना रूमी थे अपने जो ना वो तालिब इल्मों को इल्म की दौलत से आरास्ता कर रहे थे तो उनको मकतब से लेके खेत में आ जाते हैं खेत में आते हैं तो वहां एक किसान होता है जो एक गड़ा खोदता है
मुनासिब सी खुदाई करता है, फिर दूसरे की जानिब, फिर तीसरे की जानिब, यूं करते हुए वो कमोबेश 8 जो है वो गड्ढे खोदता है। उसको तलाश होती है पानी की, लेकिन उसको 8 के 8 गड्ढों में पानी नहीं मिलता। तो रूमी जो है वो अपने तालिब इल्मों को बताते हैं कि बताऊं इसको पानी क्यों नहीं मिला, क्योंकि इसने भरपूर कुव्वत के साथ एक जगह फोकस रह के कोशिश नहीं की। अगर ये 8 जो इसने खोदे हैं गड्ढे, 8 गड्ढों की जितनी मेहनत ये एक घड़े पे कर देता तो अब ये पानी वसूल कर लेता। सर हम कोई तरजीह लाते हैं, उसमें माइनर सा कुछ देर के लिए मुझे लगा कि एंकर आप फिर उसके ऊपर एक नई लेप कर देते हैं, एक नया होता प्लास्टर है, कर लेकिन देते हैं। एंकर मैं हूं। हुण मेरा भी तजर्बे चेक कर। लेकिन पहले मेरी गल सुन लो। आपने कहा कि आपने 200 रुपया रिश्वत ये दी। भी ठीक है। पाकिस्तान में कानून के तहत रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों ही मुलजरम है। ओ जान निकल जा इथों किते। ओ हर गल चो सजा लब लैन आ लिया। देखिए मैंने कानून बताया है, आप पाकिस्तानी कानून के हिसाब से मुजरम हैं और उसके जुर्म में 3 साल सजा है। आपने 200 रुपया रिश्वत दी, अब सजा भी भुगतो। ठहर जा लट में कटकटू। वो जरी मैं 200 रुपए रिश्वत दिती सी ना, मैं एक वकील साहब के जरिए दिती सी। आपको एक बात बताऊं पते की, देखे बाप, ये तू आप चुप। बातों में लगा के अपनी सजा से बच नहीं सकते। मैं जी समझ नहीं लगा नहीं, तू बेटे टेंशन ना ला। देखो तनकीद बढ़ाए अमल। मैं कह रहा हूँ ओए चाचा जी, चुप। कानून में वाज़िह लिखा हुआ है कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला। ये नहीं लिखिया भी किदे जरिए देती ਤੇ है। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਸ ਕਹਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਸ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਚੁੱਪ। बहरहाल सजा बनती, मेरी बात सुन लेना पर सजा बनती। बहरहाल जी, चले अल्लाह मियाँ सबको माफ फरमाए, सबके गुनाह माफ फरमाए। तेरे लो काम मैनू जरा डाउटफुल जिहा लगदा। चलो बहरहाल कोई नहीं, अल्लाह खैर करे। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ। हाँ जी, ये तो वैसे हैरानगी वाली गल। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਾਹਦੀ ਹੈਰਾਨਗੀ। ਉਹ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਿਆ ਹੀ ਜ਼ਮੀਰ ਖੁਸ਼ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। तो ਬਾਕੀ ਇਨਕੋ ਪਤਾ। ਤੇਰੀ ਉਰਦੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੱਛ ਚ ਦੇ ਦੂੰ। ਜਨਾਬ ਤਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਆਪ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣਾ। जी सुनाओ। इनकी बेटी ने कल 5 रुपए वाला सिक्का निगल लिया। 5 अस्पतालों में बेटी को लेकर फिरता रहा कि जी मेरा सिक्का मैंने वापस काट के दो। चाचा जी वो खून पाँच- खून पसीने की कमाई है। 5 रुपए की खातर मेरे दिल तो उतर गया है। आशा कि तू मेरा मैं तेरी शक्ल ही नहीं चलता। देखिए चाचा बूटा जी, अगर आपकी दोनों की बनती नहीं है तो आप इस तरह इकट्ठे क्यों करते हैं प्रोग्राम? जो आप ओए मैं तेरा चपेड़ मार के दंद बाहर कर दो, आराम नाल गल करी मेरे नाल। अब सुने जरा। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਆਸ਼ਿਕ ਸੈਨ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਬਸ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਮੁਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਈਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਰਨ ਦਿਓ। लेकिन कुछ काली भेड़ें होती हैं। मेरी बात सुने, काली भेड़ों को छोड़े, अपने करीबी दोस्तों की बातें मत करे, काली भेड़ों की इसका मसला हल करे। अच्छा, प्यार भी बहुत है आप दोनों का। ओ जनाब ये तो सिर्फ शुगर लाइदा जिगर है अपना। जी मैं अक्सर ये प्रोग्राम देखता हूँ तो मैं अक्सर देखता हूँ कि आप लोग लड़ते झगड़ते में हैं, लेकिन आप दोनों का प्यार भी है, इसलिए आप दोनों जो है वो खुद बात कर लेते हैं, लेकिन किसी को आप बात नहीं करने देते। आप दोनों की नोक झोंक जो है वो बहुत मजा लेती है आवाम। और ये कि सबसे बड़ी बात, आप मसले भी हल कर देते हैं, जैसे अभी मेरा आपने मसला हल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एक बात बता दूं, शायद आपके इल्म में नहीं। जी जी जरूर बताएं। हमारे पाकिस्तान के वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ भी आलल भी हैं और हमारी जो काबीना में बहुत पढ़े लिखे वकील हैं, बहुत पढ़े लिखे वकील हैं। ये आशिक साहब भी पढ़े लिखे वकील हैं, बल्कि ये पढ़े लिखे वकील हैं। बात हो रही थी आपके मसले की कि आपको अगर मैं ये कप दे दूं तो आप क्या करेंगे? मुझे यकीन है आपने इसे तोड़ लेना है।
लेकिन हुई ज्यादा बहरहाल। और ये चाचा जी इनसे बोलें कि ये प्रोग्राम के बाद मेरे पास आए। यानी तो ये को हिसाब किताब नहीं अपनी उर्दू सही करा लवा। नहीं चाचा जी इनका मसला हल करवाते ना, इनका पर्चा करवा अच्छा देते। चाचा जी, मैं एक बात कर रहा था कुछ देर पहले, आप कह रहे थे कि मैं सफाई नहीं दे रहा पुलिस की। डेफिनेटली मैं सफाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैं एक एडिशन करना चाहूंगा उसकी कारकर्दगी के हिसाब से कि मियां शहबाज शरीफ देखे। हाँ, चले पहले आप बात कर दो लें। चीजें बेसिक हैं, अगर उनमें तब्दीली नहीं आती, अगरचे सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक चीज एजुकेशन, यस सर डेफिनेटली। एक चीज एजुकेशन, दूसरी बेरोजगारी। इन दो चीजों का आप बेरोजगारी का खात्मा कर दे, कौम को एजुकेट करें। एजुकेट करने से जहालत खत्म होती है, क्राइम खत्म होता। आपने कभी आप क्राइम की रेशो निकाल कर देख लें, कितने लोग पढ़े लिखे जराइम करते हैं? थोड़े जने, थोड़े जने। आप बड़ल में फिर इनको भी आपको मशवरा दूंगा, मेरे पास भेज दे। आप सुन तो ले, वो तेरे कोल ही भेजने लगा, अल्लाह दे बंदे मेरे कोल भेज दे। आपने हथियार डाल दिए। मैं और की करा फिर से, वो देखते सही हो तो हटा नहीं दिया। आप हंसी जारहियत कर रहे थे, मुझे आपका अंदाज अच्छा लगा, तो कुछ अच्छा नहीं लगा कि आपने हार मान नहीं ली। हथियार नहीं डाले, मैं माफी मांग रहे हैं। ये तो और भी बेइज्जती वाली बात है। इसको कहने दे, इसकी आदत है। मैं आपकी बेहतरी के लिए कुछ करना चाहता हूँ। जी यकीनन आप करेंगे। इतनी कोशिश करने के बावजूद, आपके पढ़े लिखे होने के बावजूद आप मुकदमा दर्ज नहीं करा सके। आपसे आप गुजारिश है कि आप मेरे भाई आशिक के पास जाएं, ये आपका मुकदमा दर्ज कराएगा और आपकी जो है वो करेगा बराए इंदराज मुकदमा। फिर पुलिस आपका मुकदमे का इंदराज करने पर मजबूर हो जाएगी, लेकिन वो सारा तरीका आपको आशिक साहब समझा देंगे। मजबूरी है, आशिक साहब से मुराद के बजरिया वकील करनी पड़ेगी, और वकीलों में आशिक बहुत अच्छा वकील है। अपना मुकदमा दर्ज कराएं, उसके बाद हम लोग सब आपके साथ हैं, और फिर कि आपकी दाद रसी होगी, और अल्लाह ताला आपको बड़ी खुशी हुई। आप जैसे पढ़े लिखे, मेरी कमजोरी है, इनको देखकर, इनको मिलकर सुनकर खुशी होती है। नाजरीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए चाचा बूटे को, आशिक हुसैन साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।